गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक संख्या 7 का पार्ट 1 और पार्ट 2 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। अब आप सबसे पहले तो समझो कि दो अंकों की संख्याएं, दो अंकों की संख्या मतलब कितना। देखो, आप ऐसे समझो कि जैसे 9 है ना, तो 9 तो एक अंकों की संख्या है ना, 10 हो जाएगा तो 10 दो अंकों की संख्या बनी, यानी 10 से लेके और 99 तक ही तो दो अंकों की संख्या बनती है। इसके बाद तो संख्या 100 हो जाएगी, यानी 3 अंकों की हो जाएगी। यानी 10 से लेके 99 के बीच में ही संख्या 2 नंबर की हुई, दो अंकों की हुई। अब इन्होंने बोला है जो 3 से विभाजित हो, तो आप देखो 10 तो 3 से नहीं विभाजित है ना, 3 से कौन सा विभाजित होगा, 3 से आपका विभाजित होगा दो अंकों की संख्या में। भाई 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 विभाजित होगा, फिर 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 विभाजित होगा, ऐसे ही 18 विभाजित होगा, ऐसे डैश डैश करके लास्ट में 99 भी विभाजित होता है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन कैसे बना, देखो लिख दो आप। संख्या कौन सी बन गई दो अंकों की विभाजित होने वाली, एक तो हो गया देखो 12 है ना, क्योंकि मैंने बताया ना अभी आपको समझाया 12। अब शुरू के दो 3 नंबर लिख लो हमें, क्योंकि A1 A2 से A3 से हमें D निकालना रहता है। और 18 पे डैश 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 हमारी संख्या बन गई 99, ये आखिरी, क्योंकि इसके बाद तो 100 हो जाता है जो 3 अंकों की हो जाती है। तो A1 हमारे पास है 12, पहला नंबर होता है 12। फिर D निकाल लो आप, यहाँ पर D हमारे पास कितना हो जाएगा, और L लिख लो। L हमारे पास कितना मिल गया, L हमें मिल गया 99। फिर और D निकाल लो, D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 15 माइनस 12 बराबर हो गया 3, यानी D क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर, इसको बोलते हैं सारवांतर है ना। फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला होता है L। जब देखो अंतिम पद दिया रहता है तो L लिख के सॉल्व करते हैं, नहीं तो AN लिखते हैं। तो L इक्वल्स टू A प्लस में N माइनस 1 इंटू D। L हमारे पास कितना है 99, A है हमारे पास 12 और N माइनस 1 इंटू D है हमारे पास 3। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 99 यहाँ 12, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा 3N, इधर हो गया माइनस का, देखो 3 × 1 3, माइनस का 3 हो गया। फिर यहाँ 99 12 और 3 मिलाकर हो गया, देखो लेकिन माइनस है ना, तो 12 में से 3 गया तो बचा हमारे पास 9, और साइन बड़े वाले का प्लस 3N। फिर अब इस 9 को इधर भेज दो, तो ये देखो 99 माइनस 9 इक्वल्स टू 3N, माइनस हो गया तो बचा 90 इक्वल्स टू 3N। N को बाहर कर दो, 90 अपॉन 3, 3 1 जा 3 3 जा 9, यानी टोटल कितने पद हो गए, N बराबर मिल गया 30। तो क्वेश्चन क्या था आप समझ लो, क्वेश्चन से समझो। देखो ये क्वेश्चन था, इन्होंने बोला कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी, तो आप सीधे बता दोगे कि 30 संख्याएं दो अंकों की ऐसी हैं, मतलब ऐसे देखो 12 15 18 21 24, जितना 3 का टेबल बनता है, तो ऐसी टोटल दो अंकों की संख्या 30 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित है ना। अब इसका पार्ट सेकंड देखो सेकंड पार्ट है इसका, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से विभाजित है। अब आप फिर से समझो कि देखो 3 अंकों की संख्याएं कैसी होती हैं। 3 अंकों की देखो 99 अगर हमने लिखा तो 2 अंक हो गए ना। 3 अंकों की संख्या का मतलब है कि कम से कम 100 होगा, और 100 से लेकर 999 तक ये 3 अंकों की संख्या हुई। अब इनके बीच में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित हो। अब आप देख लो कि 100 से चेक कर लो सबसे पहले कि 100 के बाद कौन सा नंबर आता है जो इससे विभाजित है। यानी 9 के टेबल में अगर आप ऐसे पढ़ो तो देखो 108 है ना, इसके पहले का कोई भी नंबर इससे ना 101 102 103, क्योंकि नंबर को जोड़ के देख लो। जैसे हमने लिखा देखो 101 को 1 और 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 2, और 2 तो 3 9 से विभाजित नहीं होता है। फिर ऐसे ही 100 देखो 102 ऐसे करके जोड़ते जाओगे, कर लोगे तो देखो 8 और 1 9 है ना, 9 देखो 3 के जो 3 से विभाजित होती है वही 9 से विभाजित होती है, तो 8 और 1 9, यानी 9 3 से विभाजित है, तो एक संख्या में 108 मिल गई। दूसरी आप देख लो, देखो और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा देखो 117 हो गया। देखो 7 1 8 1 9 है ना,
तो ऐसे नंबर हमें मिल गए, तो आप ऐसे लिख दो। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन हमारे पास हमें क्या मिल गया, संख्या हमें कौन सी मिल गई जो 3 अंकों की थी। 2 संख्या तो सीधे सीधे मिल गई हमें। 2 संख्या कौन कौन सी, एक है हमारी संख्या 108 और दूसरी 117 है ना, और आगे निकालने की जरूरत नहीं है, हम डैश डैश कर दो क्योंकि हमें डी सी से मिल जाएगा ना। और लास्ट का नंबर हमें मालूम है कि 1999 हो गया, क्योंकि इसके बाद 1000 हो जाएगा। 1000 4 अंकों की संख्या हो जाती है। अब लिख दो, A1 है हमारे पास 108, L है हमारे पास, L यानी अंतिम पद है 999, और D निकाल लो आप। D होता है आपका A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 117 है, 117 में से आपने 108 माइनस कर दिया तो आपको D मिल गया 9 है ना, अंतर इसका 9 है तो 9 ही होगा। अब फॉर्मूला पुट कर लो। फॉर्मूला होता है आपका L बराबर, जब अंतिम पद दिया रहता है तो हम L लिखते हैं ना, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L हमारे पास कितना है 999, A है हमारा 108 प्लस N माइनस 1, D है हमारा 9। सॉल्व कर लो इसको, देखो 999। अब इसको 108 को आप इधर भेज दो, 108 इधर आ गया तो आपके पास हो गया, हाँ देखो बेटा 99, ये आपका 999 है ना, 999। अब इसको इधर नहीं भेजो, पहले इधर सॉल्व कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो इसको 108 ऐसे रख दो, यहाँ हो गया, इसको n से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 9n, यहाँ हो गया माइनस का 9, फिर देखो 999, 108 में से आपने 9 देखो प्लस माइनस हो गया ना, माइनस कर दिया तो हो गया 99 प्लस 9। अब देखो अब भेजोगे तो आसान हो जाएगा। ये हो गया आपका 99 माइनस, देखो ये प्लस का था इधर आ गया, 99 माइनस का हो गया इक्वल्स टू आपके पास 9 है ना, माइनस कर दिया तो मिल गया हमें 900 है ना, 99 हट गया तो बचा 900 बराबर 9। अब काटना आसान हो गया, अगर तब भेजते तो थोड़ा बड़ा हो जाता। तो n बराबर हो गया देखो 900 अपॉन 9, 9 1 जा, और ये देखो 9 1 जा 9 और एक 0 बढ़ा दिया है ना, देखो ये कितना हो गया 9 1 जा 9, 2 0 बढ़ गया यानी 100 हो गया। तो n बराबर कितना मिल गया हमें 100। तो क्या मतलब हुआ कि 3 अंकों की कितनी संख्या है, देखो 3 अंकों की कितनी संख्या जो 9 से विभाजित होगी। तो ऐसे आप देख लो 3 अंकों की संख्या यहाँ से 108 से लेके कहाँ तक बना, देखो 108 117 ऐसे करते करते टोटल 100 संख्या है जो 9 से विभाजित होगी, क्योंकि देखो 1000 तक बनाना है ना, तो टोटल 100 संख्या है जो हमारी 9 से विभाजित होगी है ना। यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों समझाने का तरीका अगर अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।